अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगी जहां पर आप ब्रांडेड चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कम प्राइस में ख़रीद सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये है जी टीके मैक्स, जर्मनी में बहुत ही ज़बरदस्त शॉपिंग का एक प्लेस है जहां पर हाई लग्जरी ब्रांड्स जो होते हैं उनकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। ये जी राल्फ लॉरेन का बैग था जो कि 100 यूरोज़ का मिल रहा था। ये जी डीजल का बैग था जो 40 यूरोज़ में मिल रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बैग अवेलेबल थे, एक से बढ़ के एक वैरायटी थी और समझ नहीं आ रही थी कौन सा लें और कौन सा छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने अपने मियाँ के पैसे लगवाएं तो आप आ सकती हैं। ये जी मशीनों का बैग था जो 88 यूरोज़ का था। ये भी कुछ चंद बैग थे, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांडेड बैग्स थे। ये राल्फ लॉरेन का बैग पैक था। जिनको शौक़ है ब्रांडेड शॉपिंग करने का वो ये इस जगह पर आके चीज़ें ले सकते हैं। ये जी पोलो के बैग्स थे यहाँ पे, और भी ये अर्बन के डिफरेंट शेप्स में बैग थे। और ये जी शोल्डर बैग्स थे क्लचेस वाले, बड़े ही ज़बरदस्त थे। जो लोग शॉर्ट बैग पसंद करते हैं वो ये ले सकते हैं। ये जी पोलो का बैग था ऑलमोस्ट 40 यूरोज़ का। ये जी बैग पैक लगे हुए थे, इतनी वैरायटी थी कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये भी जी एक बैग था, समझ नहीं आई मुझे ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन ये बैग था। ये जी छोटू सा बैग था, बड़ा ही प्यारा। ये एक हार्ट शेप में 18 यूरो का बैग मिल रहा था। स्पेशली छोटी बच्चियों के लिए अच्छे लगते हैं इस तरह के बैग। और ये बैग पैक जो ख़वातीन बैग पैक की शौकीन होती हैं। ये जी कैप विंटर्स के लिए हाउस शू है। और ये जी माइकल कॉर्स का कैप और स्कार्फ़ यहाँ पे मिल रहे थे, रीज़नेबल प्राइस में अवेलेबल थे। और ये जी स्कार्फ़, जैसा कि मैंने बताया कि इतना ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक होता है, समझ नहीं आती कौन सी चीज़ लें और कौन सी ना लें। तो आप जाएँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये जी कुछ कॉस्मेटिक्स बैग्स थे जिसमें आप कॉस्मेटिक्स डाल के ज्वेलरी डाल सकते हैं। ये जी गेस का बैग था और ये जी 20 यूरो का मिल रहा था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल था। ये जी इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ ब्यूटी की तरफ। ये जी ज़ारा की हुदा के पैलेट्स यहाँ पे मुझे नज़र आए, एल्फ के पैलेट्स नज़र आए। और इसके अलावा डिफरेंट कीको मिलानो और जितनी भी हाई एंड्स ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ें थी। ये जी खुदा का यूज़ विशफुल ये था, और स्क्रब। ये जी क्रीम जेल था। ये कॉर्क्स जो कि कोरियन ब्रांड्स है और आजकल बड़ा फेमस है, उसकी चीज़ें थी। मारियो के बहुत सी प्रोडक्ट्स थी जिनमें क्लिनजिंग लोशन था, जेल थी और फेस लोशन वगैरह थे। इसके अलावा रेटिनॉल की एक वाइड रेंज थी यहाँ पे। मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ क्या लूँ और क्या नहीं। और इसके अलावा ये जी रेटिनॉल और कोलेजन, आजकल रेटिनॉल बहुत इन हुआ हुआ है, तो ये 7 यूरो का मिल रहा था, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस थे। आप जाएं और चॉइस चूज़ करें कौन सा लेना और कौन सा नहीं। ये जी ज़ारा के मुझे कॉस्मेटिक नज़र आई यहाँ पे फर्स्ट टाइम, जो कि पहले मैंने कभी नहीं देखी। ये जी हुदा का, जैसा कि मैंने बताया चीज़ें थी, कीको मिलानो की थी, एल्फ की थी, आईलाइनर पेंसिल्स थी। ये जी फेस को क्लीन करने के लिए ब्रश था जो कि सिर्फ 8 यूरो का था। और ये जी टीथ को क्लीन करने के लिए एक ब्रश था जो कि बहुत ज़बरदस्त था। ये जी हमें जो वॉशरूम में नहाने के लिए अक्सर ये चाहिए होते हैं, सोप और स्पॉन्चेस थे, डिफरेंट टाइप के हेयर कैप्स थी और कुछ कॉम वगैरह थी डिफरेंट तरह की। इतनी वैरायटी थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या शूट करूँ और क्या नहीं। ये जी खुदा का एक मुझे नज़र आया, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आई शेडो है या हाइलाइटर, लेकिन ये 6 यूरो का मिल रहा था तो बहुत ही इकोनॉमिकल था। ये जी आई शेडो पैलेट था, ये भी 7 यूरो का था। और ये जी नेल्स, फुट नेल्स थे और ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। ये आप लगा भी लें और लगा के सो भी जाएंगे, नहीं उतरते, बहुत ज़बरदस्त है। ये भी एक पैलेट था, बहुत ही ज़बरदस्त फूल बने हुए थे इसके ऊपर, बड़ा ही ज़बरदस्त फैंसी किस्म का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा जी ये ज्वेलरी थी, जो ख़वातीन ज्वेलरी की शौकीन होती हैं उनके लिए वॉचेस भी यहाँ पे थी डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त और इकोनॉमिकल प्राइस में। फिर जी हम थोड़ा नीचे गए और ग्राउंड फ्लोर पे ये जी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शूज़ बहुत ही बड़ी तादाद में थे और ज़बरदस्त किस्म के, स्पेशली विंटर्स के हवाले से यहाँ पे, क्योंकि जर्मनी में बहुत ठंड पड़ती है। तो ये जी डिफरेंट ब्रांड्स के शूज़ थे, लेकिन मुझे शूज़ थोड़े एक्सपेंसिव लगे यहाँ पे, नॉर्मल प्राइस जिनके नहीं थे।
ये जी मुझे राल्फ लॉरेन के जो थे पसंद आए। ये वाले शूज़ और ये हाई हील्स एक ज़माने में पहना करते थे, अब तो नहीं जी पहनी जाती। और ये जी टॉमी हिलफिगर के शूज़ थे, ये जी 100 यूरोज़ के थे, बहुत इकनॉमिकल। ये जी बड़ा ज़बरदस्त। इन शूज़ों को देख के मुझे मेरी दोस्त की बड़ी याद आई। मेरी यूनिवर्सिटी में दोस्त थी, वो ये लॉन्ग बूट्स हमेशा यूनिवर्सिटी में पहन के आती थी, तो मुझे उसकी याद आई। वो जब ये वीडियो देखेंगी तो उनको याद आ जाएगा। सो ये भी जी बड़े अच्छे प्राइस में थे। ये मशीनों के थे, ये ऑलमोस्ट 79 यूरोज़ के मिल रहे थे। और ये जी घर में पहनने के लिए स्लीपर्स थे विंटर्स में। और ये जी लैम्प्स थे बड़े ही ज़बरदस्त, और ये रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे, कोई 20 यूरो का, कोई 10 का। और ये जी फ्रेम्स थे डिफरेंट तरह के, आप अपने बच्चों की, फैमिली की इसके अंदर पिक्चर्स लगा सकते हैं, और महज 6 यूरो 5 यूरो में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये जी कुछ घर को सजाने के लिए डेकोरेशंस थी। ये जी बड़ा एक मुझे प्यारा सा छोटू सा एक टेबल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कॉर्नर में रखने के लिए। और ये कुछ वाजेस थे, और ये भी रीज़नेबल प्राइस में मौजूद थे, कोई 10 यूरो का, कोई 12 यूरो का। और एंटीक पीसीस भी थे यहाँ पे। ये जी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं विंटर्स में, क्योंकि यहाँ पर पौधे और पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप अपने घर में लगा के रख सकते हैं। और ये जी डिफरेंट पॉट्स थे, ये डेकोरेशन के लिए सामान था, ये 5 यूरो का था। छोटी छोटी चीज़ें थी जो घर को आप सजा सकते हैं। ये जी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जर्मनी में जी कुत्तों को भी बड़ी प्रोटोकॉल दिया जाता है जी, जानवरों को भी। सो ये जी उनके कपड़े थे विंटर्स के, और ये उनके टॉयज़ थे खेलने के लिए। सो यहाँ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी बड़ी कदर की जाती है। सो ये जी लॉन्ड्री के लिए बैग्स थे डिफरेंट किस्म के, बड़े प्यारे और बड़े क्यूट लग रहे थे। और ये भी जी बड़े बजट फ्रेंडली थे, आप अगर रखना चाहते हैं। सो ये जी फ्रिज में रखने के लिए बास्केट्स थी, ताकि आपकी जो फ्रिज है वो भरी हुई ना हो। ये कोल्ड ड्रिंक्स रखने के लिए, टिन्स रखने के लिए ये वाला था। और ये जी मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये भी बना लेती हूँ। ये जी टेक्नी के थे मैट, वॉशरूम मैट थे, ये तकरीबन 10 या 8-9 यूरो के थे। सो ये भी बड़े अच्छे थे। और ये लास्ट में ये ट्रैश बिन थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा।